नमस्कार। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब ने कभी ना कभी अपने बड़ों से ऐसी कहानियां जरूर सुनी है जहां किसी छोटे से व्रत या एक सच्ची प्रार्थना से किसी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज हमारे पास एक ऐसी ही कहानी है, पूर्णिमा व्रत कथा। ये एक पारंपरिक पाठ है, बहुत सरल सी कहानी, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि इसकी परतों के नीचे बहुत कुछ छिपा है। हाँ, ये कहानियां ऊपर से जितनी सीधी लगती हैं उतनी होती नहीं है। ये सिर्फ किस्से नहीं है, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि जीने के तरीके को समझाने वाली गाइड बुक्स हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। और पूर्णिमा का दिन वैसे भी हिंदू परंपरा में बहुत खास माना जाता है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और खास तौर पर चंद्रदेव यानी मन और शांति के देवता का दिन। सही कहा। और हमारी आज की कोशिश यही रहेगी कि हम इस कहानी के धागों को खोलें और समझें कि ये सिर्फ एक व्रत के बारे में है या आस्था, मनोविज्ञान और हमारे कर्मों के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में भी कुछ कहती है। तो चलिए इस कहानी के संसार में उतरते हैं और देखते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण जोड़े की ये कथा हमें आज क्या सिखा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो सेटअप है वो ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हाँ, कहानी की शुरुआत होती है एक शहर में रहने वाले एक ब्राह्मण पति पत्नी से। स्रोत बताता है कि वो बहुत पूजा पाठ करने वाले, धर्म को मानने वाले लोग थे, लेकिन थे बहुत ही ज्यादा गरीब। हालत ये थी कि घर में कई बार खाने को भी कुछ नहीं होता था। अब यहीं पर मेरे मन में पहला सवाल आता है, ये एक बड़ा अजीब विरोधाभास नहीं है कि जो ईश्वर को सबसे ज्यादा मान रहा है वही सबसे ज्यादा तकलीफ में है? कहानियों में अक्सर ऐसा क्यों दिखाया जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये लगभग हर धर्म की पौराणिक कथाओं का एक केंद्रीय थीम है। इसे आप एक तरह की परीक्षा कह सकते हैं। कहानी की शुरुआत में ही ये स्थापित किया जा रहा है कि उनकी आस्था किसी लेन देन पर आधारित नहीं है। वो इसलिए पूजा नहीं कर रहे कि उन्हें कुछ मिल रहा है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही उनका स्वभाव है, उनका सच है। ये इस विचार को मजबूत करता है कि सच्ची श्रद्धा बाहरी हालातों की मोहताज नहीं होती। वो तब भी कायम रहती है जब आपके पास कुछ भी ना हो। अच्छा, मतलब ये कि कहानी हमें पहले पात्र के चरित्र की मजबूती दिखा रही है, उसके बाद ही उसके भाग्य के बदलने की बात करेगी। ये नहीं कि बस किसी ने कुछ मांगा और मिल गया। बिल्कुल, ये उनके विश्वास की गहराई को स्थापित करता है। अगर अमीरी में कोई ईश्वर को माने तो वो तो सामान्य बात है, लेकिन जब आपके पास खाने को दाना ना हो तब भी आपका विश्वास न डगमगाए तो वो असाधारण है। कहानी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ये तो हुई उनकी मुश्किलों की बात, पर सवाल ये है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से मिलता है? और दिलचस्प बात यह है कि इसकी पहल पति की तरफ से नहीं, बल्कि पत्नी की तरफ से होती है। हाँ, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। अक्सर इन कथाओं में स्त्री पात्र को एक उत्प्रेरक, एक एजेंट ऑफ चेंज के रूप में दिखाया जाता है। वो सिर्फ हालात पर रो नहीं रही, बल्कि एक समाधान खोज रही है। तो ब्राह्मणी अपने पति से कहती है कि स्वामी, मैंने सुना है कि पूर्णिमा का व्रत करने से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं, क्यों ना हम भी ये व्रत करें? और ब्राह्मण तुरंत मान जाते हैं। यहां से वो अपनी स्थिति को बदलने के लिए एक सक्रिय कदम उठाते हैं। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि उन्होंने ये व्रत सच्चे मन से किया। ये सच्चा मन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे कि पूरी कहानी का सार इसी एक विचार में छिपा है। उनका जो अनुष्ठान है वो भी बहुत सादा है। हाँ, कोई बड़ा तामझाम नहीं, कोई सोने चांदी का चढ़ावा नहीं, बस दिन भर का उपवास, शाम को नहा धोकर चांद को अर्घ्य देना और फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा। स्रोत साफ साफ कहता है कि उनके पास पूजा की ज्यादा सामग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूजा पूरी श्रद्धा से की। ये श्रद्धा बनाम सामग्री वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। और यही इस कथा का दिल है। यह हमें क्या बता रही है कि ईश्वर को आपकी भेंट की कीमत से मतलब नहीं है, आपकी भावना की सच्चाई से मतलब है। और चंद्रमा को अर्घ्य देना भी सिर्फ एक रस्म नहीं है। चांद किसका प्रतीक है? मन का, भावनाओं का, शीतलता का। जब आप चांद को जल चढ़ाते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपने मन की चंचलता, अपने तनाव, अपनी चिंताओं को शांत कर रहे होते हैं। ये खुद को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने का एक तरीका है। वाह, मैंने इस नजरिए से कभी नहीं सोचा था। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक क्रिया भी है। आप अपने मन को शांत कर रहे हैं। हाँ, और जब मन शांत होता है तभी आप सही फैसले ले पाते हैं, तभी आपको रास्ते दिखते हैं। साथ ही विष्णु और लक्ष्मी की पूजा। विष्णु पालनहार है, वो व्यवस्था के देवता हैं। लक्ष्मी समृद्धि की देवी है, तो वो एक साथ व्यवस्था और समृद्धि दोनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये एक बहुत ही संतुलित अनुष्ठान है।
सब कुछ बहुत प्रतीकात्मक है। तो उन्होंने ये सब कुछ पूरी श्रद्धा से किया, और फिर उसी रात कुछ ऐसा होता है जो कहानी को पूरी तरह से अलौकिक बना देता है। ब्राह्मणी को एक सपना आता है। सपना। आज के समय में हम सपनों को शायद बस दिन भर के विचारों का घालमेल मानते हैं, लेकिन पुरानी संस्कृतियों और ग्रंथों में सपनों को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। उन्हें अक्सर ईश्वरीय संदेश या भविष्य का संकेत माना जाता था। ये कोई आम सपना नहीं है, ये एक सीधा संवाद है। हाँ, क्योंकि इस सपने में खुद माँ लक्ष्मी दर्शन देती हैं और वो उनसे कहती हैं, तुमने पूरे नियम और श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत जल्द तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये एक तरह का सीधा आश्वासन है, एक वरदान कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। इसे ऐसे समझें कि उनके कर्म यानी व्रत और पूजा ने एक ऊर्जा पैदा की और उस ऊर्जा ने दैवीय कृपा को अपनी ओर खींच लिया। सपने में मिला ये आश्वासन उसी का नतीजा है। ये कर्म और कृपा के बीच के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। आपने अपना काम किया, अब ब्रह्मांड अपना काम करेगा। ये एक तरह से मैनिफेस्टेशन जैसा नहीं लग रहा कि आपने पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से कोई चीज चाही, उसके लिए जो बन पड़ा हो कर्म किया, और फिर यूनिवर्स ने आपको एक सिग्नल दिया कि हाँ, तुम्हारा काम हो रहा है। आप इसे बिल्कुल उस तरह से देख सकते हैं। ये वही सिद्धांत है, बस भाषा और प्रतीक अलग है। और देखिए, ये बदलाव सिर्फ एक एहसास तक सीमित नहीं रहता, ये उनकी असल जिंदगी में उतरता है। बिल्कुल। कहानी कहती है कि कुछ ही दिनों में ब्राह्मण को राजा के दरबार में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, और फिर धीरे धीरे उनके घर में पैसा, अनाज, सुख शांति सब कुछ आने लगता है। उनकी गरीबी सचमुच में खत्म हो जाती है। यहाँ एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है जिस पर हम बात कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि व्रत और पूजा से जो मानसिक शांति और आत्मविश्वास उस ब्राह्मण को मिला, उसी की वजह से उसे वो मौका दिखा जो पहले उसे नहीं दिख रहा था? आज जिसे हम ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपको अवसर नजर आने लगते हैं। हो सकता है कि राजदरबार में वो काम पहले भी मौजूद हो, लेकिन अब उसके अंदर उस काम को हासिल करने का आत्मविश्वास और नजरिया आ गया था। कहानी में इसे दैवीय कृपा कहा गया है, मनोविज्ञान में इसे बदली हुई मानसिकता कह सकते हैं। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब आस्था ने उनके अंदर वो बदलाव किया जिससे बाहरी दुनिया में बदलाव अपने आप आ गया। कहानी यहाँ खत्म भी तो नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल खत्म होने के बाद लोग अपनी साधना छोड़ देते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये एक और जरूरी संदेश है, कृतज्ञता और निरंतरता। उन्हें फल मिल गया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। स्रोत कहता है कि वो हर पूर्णिमा को नियम से व्रत रखते रहे। ये दिखाता है कि उनका विश्वास सिर्फ कुछ पाने का एक सौदा नहीं था, बल्कि वो उनके जीवन जीने का तरीका बन गया था, एक अनुशासन बन गया था। सिर्फ यही नहीं, वो दूसरों को भी इसका महत्व बताने लगे। उन्होंने अपने अनुभवों को बांटना शुरू किया। अब बात करते हैं उन खास फायदों की जो स्रोत के मुताबिक इस व्रत से मिलते हैं। एक तरह से ये पूरी कहानी का निचोड़ है। हाँ, ये वो हिस्सा है जो सुनने वाले को सीधे तौर पर बताता है कि इस अभ्यास से जीवन के किन किन हिस्सों पर असर पड़ सकता है। तो लिस्ट में 4 मुख्य चीजें हैं। पहली, मनोकामनाओं की पूर्ति। दूसरी, धन दौलत में बढ़ोतरी। तीसरी, मानसिक शांति और परिवार में सुख। और चौथी, जो ज्योतिष से भी जुड़ी है, चंद्र ग्रह से जुड़े दोषों में शांति। अगर हम इन चारों फलों को देखें तो ये सीधे सीधे उन देवताओं से जुड़े हैं जिनकी पूजा हो रही है। धन दौलत का संबंध माँ लक्ष्मी से है, ये तो साफ है। मानसिक शांति और चंद्र दोष में राहत का सीधा कनेक्शन चंद्रदेव से है, जिन्हें अर्घ्य दिया जा रहा है। और मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार में सुख का आशीर्वाद भगवान विष्णु से मिलता है, जो जगत के पालनहार हैं। तो ये एक व्रत आपके जीवन के आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक तीनों पहलुओं को एक साथ संबोधित कर रहा है। और कहानी के आखिर में एक शर्त रखी गई है। कहा गया है कि ये सारे फायदे उन सभी लोगों को मिलते हैं जो इस व्रत को श्रद्धा, सत्य और संयम के साथ करते हैं। मुझे लगता है कि ये 3 शब्द इस पूरी कहानी की चाबी हैं। इन पर थोड़ी और बात करनी चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ व्रत की विधि नहीं, ये एक मुकम्मल जीवन दर्शन है। चलिए एक एक को समझते हैं। पहला शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का मतलब है एक गहरा भरोसा, प्रक्रिया में भरोसा, ईश्वर में भरोसा, और सबसे बढ़कर खुद में भरोसा कि आप ये कर सकते हैं। उस ब्राह्मण जोड़ी की श्रद्धा यही थी। उनके पास कुछ नहीं था, पर उन्हें भरोसा था। दूसरा शब्द है सत्य।
इसका मतलब सिर्फ सच बोलना तो नहीं होगा शायद। नहीं, इसका मतलब उससे कई ज्यादा गहरा है। सत्य का मतलब है अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने कर्मों में एकरूपता रखना। ईमानदारी, आप जो मानते हैं वही कहते हैं और वही करते हैं। उस ब्राह्मण की तरह जो गरीबी में भी धर्म और सत्य के रास्ते पर चला। जब आप सत्य के रास्ते पर होते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ती नहीं है, वो एक दिशा में लगती है। और तीसरा शब्द है संयम। ये शायद सबसे मुश्किल है। हाँ, क्योंकि संयम का मतलब है अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर और अपनी भावनाओं पर काबू रखना। व्रत में तो ये उपवास के रूप में दिखता है, लेकिन असल में ये जीवन के हर पहलू में जरूरी है। जब आप में संयम होता है तभी आप अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगा पाते हैं। बिना संयम के श्रद्धा और सत्य दोनों अधूरे हैं। आप विश्वास तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर आप में काम करने का अनुशासन यानी संयम नहीं है तो वो विश्वास किसी काम का नहीं। तो श्रद्धा आपको दिशा देती है, सत्य आपको उस दिशा में सीधा रखता है और संयम आपको उस रास्ते पर लगातार चलाए रखता है। ये तीनों मिलकर ही किसी कर्म को सफल बनाते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये तीनों गुण मिलकर एक ऐसी आंतरिक अवस्था बनाते हैं जहां चमत्कार संभव हो जाते हैं। कहानी में जो हुआ वो चमत्कार ही तो था, लेकिन कथा हमें बता रही है कि वो चमत्कार हवा में नहीं हुआ, उसके पीछे ये 3 मजबूत स्तंभ थे। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो हम पूर्णिमा व्रत की एक बहुत सीधी सादी कहानी से शुरू हुए थे। एक गरीब जोड़े की कहानी जिनकी आस्था ने उनकी दुनिया बदल दी। लेकिन अब लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि एक अनुशासित, ईमानदार और भरोसे से भरी जिंदगी जीने की है। इसका सार किसी भव्य पूजा पाठ में नहीं बल्कि मन की सच्चाई और सादगी में छिपा है। और ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव सबसे छोटे और सबसे सच्चे कदमों से ही आते हैं। उस एक दिन का व्रत उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन का व्रत नहीं था, वो उनके पूरे जीवन के विश्वास का प्रतीक था। स्रोत का अंत भी बहुत खूबसूरत और भक्ति से भरा है। आखिर में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव से प्रार्थना की जाती है कि वो सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये इस कहानी को एक प्रार्थना का रूप दे देता है। हाँ, और ये सुनने वाले को भी उस भक्ति के भाव से जोड़ देता है। तो चलिए इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ के जाना चाहेंगे। जरूर, एक विचार जिस पर सोचा जा सकता है। ये कहानी साफ तौर पर हमें भौतिक समृद्धि का वादा करती है, पैसा, नौकरी, सुख, शांति। लेकिन क्या इसका असली संदेश कुछ और है? सोचने वाला सवाल ये है, क्या ये कहानी असल में हमें ये सिखा रही है कि जब कोई इंसान अंदर से खुद को बदलता है, जब वो अपने मन में शांति, अपने कर्मों में अनुशासन और अपने दिल में भरोसा पैदा करता है, तो बाहरी दुनिया में अच्छे बदलाव अपने आप आने लगते हैं? तो क्या ये कहानी सिर्फ मांगने और पाने की है, या फिर ये आंतरिक बदलाव के जरिए अपनी बाहरी दुनिया को खुद बदलने की कला सिखाने के बारे में है?